12 के क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज बहुत खास दिन है। आप लोगों को याद होगा हमने पिछले क्लास में कहा था कि अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम मैग्नेटिक फील्ड ही शुरू करने जा रहे हैं। ओके, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो बेसिक करंट के अंतर्गत था, लेकिन अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं यह मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत देखने जा रहे हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है। इसके बाद फिर इंडक्शन और एसी आ जाता है। तो आइए मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं क्या क्या होता है। हेडिंग बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल बी से दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल बी से दिखाते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें पहले जानते हैं। आप लोगों ने देखा था, याद होगा कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज कैसे हो, रेस्ट में हो, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है ये? प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, इस कंडीशन में यह इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से आप पूछ सकते हैं कि चार्ज मोशन होने पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि रुका हुआ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है। एक काउंटर क्वेश्चन करेंगे। आप सोचेंगे क्या बात है भाई, कैसा जवाब दे रहा है। तो देखिए, जवाब सिंपल है। जैसे चार्ज का प्रॉपर्टी है वैसे ये भी एक प्रॉपर्टी है। हालांकि इसको और अच्छे से समझाया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना होगा, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको वो जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अब जाने की इसका प्रॉपर्टी ऐसे होता है, पर क्यों होता है इसका जवाब अभी आपको नहीं दिया जा सकता है। ओके, तो ये बात आप समझ चुके हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। अब हम आगे अपने पॉइंट पर आते हैं। कैसे हम समझेंगे कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे हम समझेंगे कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहां मैग्नेटिक फील्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर थोड़ा सा मैं इधर बदल लेता हूं, इस पॉइंट पर नाम P दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं और मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, चार्ज को इस पॉइंट P पर रेस्ट में रखिए। ये हमारा Q चार्ज है, इसको एक बार रेस्ट में रखिए। अगर रेस्ट कंडीशन में यह कोई फोर्स महसूस नहीं करता है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इफ a static charge placed at a point and it does not experiences any force, it means
electric field is absent there. कोई दिक्कत? लेकिन इसी पॉइंट से पास करता हुआ मूविंग चार्ज, गतिमान चार्ज फोर्स महसूस करे, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। रुका हुआ में नहीं महसूस किया, हाँ रुका हुआ में महसूस करता और गति में भी महसूस करता, तो हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही हो या मैग्नेटिक फील्ड भी हो, यानी क्लियर नहीं होता। लेकिन रुका हुआ में नहीं कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पत्ता साफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिर्फ चलता हुआ महसूस कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लग रहा है। बात गौर कर रहे हैं? यानी बट a moving charge passing through that point experiences a force. It means magnetic field is present there. इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। एक और खास बात, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में उस पॉइंट पी से पास करता हुआ चार्ज पार्टिकल पर उसके परपेंडिकुलर दिशा में वेलोसिटी जिधर है, यानी जिस दिशा में चल रहा है कुछ वेलोसिटी तो होगा, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज perpendicular to the direction of motion साथ ही ऑल्सो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, और जो चार्ज पार्टिकल फोर्स लग रहा है कब, जब इस पॉइंट से पास करता है तो वो फोर्स कैसा है, तो चार्ज पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बात समझ रहे हैं? यानी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात गौर कर रहे हैं? तो इन सब चीजों को देखने के बाद हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान दीजिएगा, स्टेशनरी चार्ज फोर्स महसूस नहीं करता है, लेकिन मूविंग चार्ज फोर्स महसूस करता है। और किस दिशा में, तो मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स महसूस करता है। गौर कर रहे हैं? और एक और खास बात यहां पर, अब सवाल उठता है कि भाई डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसी पॉइंट से एक खास पर्टिकुलर लाइन होगा, एक खास दिशा होगा, जिसमें फायर करने पर, यानी चार्ज पार्टिकल चलने पर, फायर करना मतलब भेजना, फायर किए उस दिशा में चला, चलने पर फोर्स नहीं लगेगा, तो हम समझेंगे कि उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान दीजिएगा, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, we fire the charge particle in different directions. There is a particular line along which if
वी फायर, फायर करना मतलब बुझ रहे हैं ना, भेजना, फायर द चार्ज पार्टिकल then it will not experiences any force. ध्यान दीजिएगा, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिशा को जानने के लिए वी फायर द चार्ज पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में चार्ज पार्टिकल फायर करते हैं। जैसे हम इधर चार्ज पार्टिकल को भेजे, हम चार्ज पार्टिकल को इधर भेजे, चार्ज पार्टिकल को इधर भेजे, चार्ज पार्टिकल को इधर भेजे, हम भिन्न भिन्न दिशाओं में इस पॉइंट से पास करवाए। देयर इज अ पर्टिकुलर लाइन, एक खास वहां पर लाइन है, along which if we fire the charge particle, हम उस चार्ज पार्टिकल को फायर करते हैं, then it will not experience any force, जब कोई बल महसूस नहीं करता है। तो उसी खास लाइन में हम चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन को मानते हैं। we assigned, हम चिन्हित करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along this particular line। तो इस खास लाइन की तरफ चार्ज पार्टिकल को हम इस खास लाइन के में हम चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को मानते हैं। लेकिन यहाँ भी एक लफड़ा है, पहले आप इसको जरा नोट कर लीजिए, इसमें कुछ कुछ पॉइंट सब है। जैसे पॉइंट एक हुआ कि स्टैटिक चार्ज उस पॉइंट पर फोर्स नहीं महसूस करे, लेकिन मूविंग चार्ज फोर्स महसूस करे, तो हम बुझेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा बात, मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ये एक पॉइंट हुआ। उसके बाद डायरेक्शन जानने के लिए हम चार्ज पार्टिकल को उस पॉइंट से भिन्न दिशाओं में फायर करते हैं, तो एक लाइन मिलता है इस पॉइंट से फायर करने पर भी जिसको लंब फोर्स नहीं लगता है। गौर करिए, अभी नहीं क्या हो सकता है कि एक लाइन में नहीं मिला, हम फायर किए नहीं मिला, कोई फोर्स नहीं लगा, नहीं बुझेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी दिशा फायर कर देखेंगे, ये दूसरी दिशा फायर करेंगे तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो जिधर लगेगा हम बुझ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जिस लाइन में फोर्स नहीं लग रहा फायर करने पर, उस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड को मानते हैं। तो ये बात हम लिखेंगे, अभी मेरे पास जगह नहीं है, सब पॉइंट दिमाग में रखने की बात है, सब परीक्षा में को पूछेगा नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में, समझ रहे हैं ना बात। तो इस सबको नोट करिए, पॉइंट्स, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। तो अभी आपने देखा कि एक खास लाइन में फायर करने पर फोर्स नहीं महसूस करता चार्ज पार्टिकल, तो हमने कहा कि उसी लाइन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मानते हैं। यानी यहां मैं लिख देता हूं, we assigned the direction of magnetic field along this particular इस खास लाइन में, पर्टिकुलर लाइन में, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट पी हमारा था, और इस जरा गौर से देखिएगा, इस लाइन में फायर करने पर कोई फोर्स नहीं लगता, यानी F इक्वल टू 0 along दिस लाइन। अब इस लाइन में फोर्स 0 है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में फोर्स 0 यानी इस लाइन के अलॉन्ग फायर करने पर, इस लाइन के अलॉन्ग ऊपर फायर करे चाहे नीचे फायर करे, तो कोई फोर्स महसूस नहीं करता चार्ज पार्टिकल। बात समझ रहे हैं? तो अब सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की दिशा में है कि नीचे की दिशा में है। ये तो बुझ गया इस लाइन में है, लेकिन इस लाइन में ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, क्या ये फैसला हो पाया? नहीं हो पाया। लेकिन बुझ गए हैं कि किसी एक पॉइंट पर चारों दिशा है, उसमें एक खास दिशा पता चल चुका है कि इस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस लाइन में ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है ये पता नहीं चला, और कितना मैग्नीट्यूड है ये भी नहीं चला। तो पहले मैग्नीट्यूड जानते हैं। अब देखिए, ये लाइन तो अभी चिन्हित हो चुका है। अब क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री कोण बना करके फायर करते हैं।
Now we fire the charge particle perpendicular to this particular line and measure और मापते हैं force experienced by this charge. Now we fire the charge Q perpendicular to this particular line and measure. Now we fire the charge Q perpendicular to this particular line with velocity V and measure force experienced by the charge particle. और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा महसूस किए गए फोर्स को मापते हैं. मान लीजिए लेट F be the force experienced by this charge particle Q. अब हमने मेजर किया है यहां पर तो पाया कि ये जो चार्ज पार्टिकल Q है वो फोर्स F एक्सपीरियंस करता है. तो उस फोर्स जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स और Q इंटू V का जो रेशियो होगा उसी को मैग्नेटिक फील्ड माना गया. ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं द रेशियो ऑफ F, ये F जो एक्सपीरियंस किया वो टू QV is taken as magnitude of charge, magnitude of magnetic field. ऐसा माना गया, अर्थात यहां से दैट इज F बाय QV. जहां ये जो फोर्स महसूस कर रहा चार्ज पार्टिकल कब, जब इस पर्टिकुलर लाइन यानी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के परपेंडिकुलर फायर किए थे तब जो फोर्स महसूस किया वो फोर्स डिवाइडेड बाय जो चार्ज को फायर किया वो चार्ज का मैग्नीट्यूड और जिस स्पीड से फायर किया वो स्पीड. ये रेशियो को B यानी मैग्नेटिक फील्ड माना गया. इसीलिए F इक्वल टू क्या होगा QVB. लेकिन ये फोर्स तब है जब इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर है. इसे इक्वेशन 1 कहा. समझ में आ रहा है ना. अब देखिए, अब वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, इस लाइन के जो पर्टिकुलर लाइन था जिसके लिए फोर्स नहीं लग रहा था उस लाइन से डिफरेंट एंगल पर चार्ज पार्टिकल फील्ड फायर किया. नाउ we fire the charge particle at different angles with this particular line. Particular line
इस पर्टिकुलर लाइन के ध्यान दीजिएगा से डिफरेंट एंगल ऑफ फायर किया, यानी हम यहां से तब समझना है आपको। ये हमारा पर्टिकुलर लाइन है, अभी से चार्ज पार्टिकल क्यू को ये पॉइंट हमारा इस दिशा में फायर किया थीटा कोण पर, फिर इस दिशा में थीटा का मान, यानी इस थीटा का मान हमारा अलग अलग लिया, जैसे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, इस तरह से अलग अलग एंगल लेकर फायर किया और एक ग्राफ खींचा फोर्स और एंगल के बीच। नाउ वी फायर द चार्ज पार्टिकल। वैज्ञानिक ने जो काम किया वही काम अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसी भावना से मैं यहां लिख रहा हूं कि नाउ वी फायर, यानी अब हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग फायर कर रहे हैं, फायर द चार्ज पार्टिकल एट डिफरेंट एंगल्स विथ दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन, एंड ड्रॉ ए कर्व बिटवीन F and theta, which is shown below, जो कि नीचे दिखाया गया। एक थीटा और एफ के बीच में जो चार्ज पार्टिकल फोर्स महसूस करता है, फोर्स और उस एंगल के बीच में ग्राफ खींचा गया, कुछ ऐसा ग्राफ बनाया गया। देखिए यहाँ थीटा है और ये एफ है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का मिला। अब आप भी बताइए ऐसा ग्राफ किसका होता है? साइन का होता है। इसका मतलब एंगल के हिसाब से फोर्स बदल रहा है, वो साइनसॉइडल बदल रहा है, यानी एफ जो है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। इस ग्राफ को देखकर कैसा कहा जा सकता है? वैज्ञानिक लोगों ने कंक्लूजन निकाला। देखिए कितना मुश्किल हुआ होगा साइंटिस्ट लोगों के लिए, कैसे कैसे वो पता लगाया, एक और से देखिए। तो यहाँ पर ये बात पता चला। अभी हमारे पास जगह नहीं है, इतना नोट कर लीजिए। समझ में आया ना कैसे ये ग्राफ आया है? नोट कर लीजिए। तो अभी आपने देखा था कि अलग अलग एंगल पर उस पर्टिकुलर लाइन से, जिस लाइन के अलॉन्ग फायर करने पर कोई फोर्स नहीं लगता है, उस लाइन से अलग अलग एंगल पर जब फायर किया तो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स और उस एंगल के बीच ग्राफ खींचा गया। तो ग्राफ कुछ साइन का फंक्शन आया, यानी उस ग्राफ के आधार पर, नीचे मेरे पास जगह नहीं था, मैंने बोर्ड साफ कर लिया, आप नोट कर लिए हुए ना। तो वहां से निष्कर्ष निकला कि एफ प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। और दूसरा क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन आप देख चुके थे, याद है? पहला क्वेश्चन हमारा था, मैं यहां लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा था एफ इक्वल टू क्यू भी बी, और ये फोर्स कब था? याद करिए, ये फोर्स कब था? जब 90 डिग्री पर फायर किए थे उस पर्टिकुलर लाइन से 90 को बना करके, तब था। और अभी से ये मत अभी नोट करिएगा, ये मेरा पहले वाला क्वेश्चन 1 है, मैं यहाँ नोट कर लिया हूं। अभी आप उस ग्राफ के नीचे से यहां से नोट करिएगा, अब मैं लिख रहा हूं। तो अभी आपने देखा कि एफ प्रोपोर्शनल टू क्या निकला? साइन थीटा, यानी एफ इक्वल टू क्या हो गया? के साइन थीटा। अब इस के का मान क्या है, इसको जानने के लिए हम अगर थीटा का मान 90 कर दें तो जो फोर्स आएगा वो फोर्स इस 1 के बराबर होना चाहिए। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या होगा? एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के साइन 90, यानी एफ इक्वल टू के हो जाएगा। यहां से फोर्स का मान के है जब 90 डिग्री फायर कर रहे हैं, और 90 पर फायर किया तो फोर्स यहां ये आया था फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 क्या हो गया? के इक्वल टू क्यू भी बी, यानी के का मान निकल चुका है। अब के का मान इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें? देखिए जरा सा, एफ इक्वल टू के का मान हमारा क्यू भी आ गया है, क्यू भी बी साइन थीटा। यानी देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वह सिर्फ चार्ज पार्टिकल पर के मैग्नीट्यूड पर ही नहीं, उसके वेलोसिटी पर, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, फील्ड का मान क्या है, तीव्रता क्या है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पर, और कितना एंगल बनाता है फील्ड से, कितना एंगल पर फायर किए आप,
यानी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बी से कितना एंगल बनाता है उस थीटा पर निर्भर करती है। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एक फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो बार बार उस पॉइंट से फायर कर रहा था, तो देखा क्या गया कि F का डायरेक्शन हमेशा V के परपेंडिकुलर है। F का डायरेक्शन हमेशा V के परपेंडिकुलर है। और मैग्नेटिक फील्ड तो B को कुछ इस दिशा में चूज किया कि V क्रॉस B लेने पर F मिल जाए। क्योंकि F का डायरेक्शन पता है, V का डायरेक्शन नहीं पता है। ध्यान दीजिएगा, F का डायरेक्शन पता है, फोर्स किस दिशा में लग रहा है और कितना वेलोसिटी से किस दिशा में फायर कर रहा हूं, वो डायरेक्शन B का ही पता है। और B का उस लाइन में है, तब लाइन में ऊपर है कि नीचे ले, किस दिशा में ले। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्स वेक्टर है, तो ये वेक्टर है तो इधर भी तो वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर होने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या ले, V क्रॉस B ले कि B क्रॉस B ले, सवाल ये उठता है। तो B का ऐसा दिशा लिया गया कि V क्रॉस B लेने पर F मिल जाए, ऐसा माना गया कि V क्रॉस B लेने पर F मिल जाए। तो इस दिशा में B ले कि V क्रॉस B मिलने पर F मिल जाए। चूंकि आपको ऐसा तो पता था, पकड़ में बात। यहां से फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से, इट इज assume that, माना गया है, assume that the direction, it is assume that the direction of F and force is along, या इसको थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं हुआ, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से, ऐसा लिखता हूं मैं, इस बात को थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। The direction of B is taken in such a way, इस प्रकार से लिया गया, that such a way along that line, उस लाइन के along that particular line, so that V cross B gives the direction of F. That is, यहां से हम कह सकते हैं, that is F जो है, वेक्टर फॉर्म F जो है वो Q V क्रॉस B की डायरेक्शन है। यानी B का ऐसा डायरेक्शन लिया गया कि V क्रॉस B जो है वो F को बताए, यानी फॉर्मूला हो गया बराबर Q V क्रॉस B। देख रहे हैं किस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने इस कंक्लूजन तक पहुंचा। खैर, आपको इस फॉर्मूले से ही काम है। इस दौरान मैंने कई सारी छोटी छोटी बातें बताई, जैसे रेस्ट में उस पॉइंट पर फोर्स नहीं लग रहा हो और मोशन में लग रहा हो, तो हम बुझेगा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन उस पॉइंट पर एक खास दिशा है जिसके लंग फायर करने पर फोर्स नहीं लगेगा। उसी लाइन में मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं, लेकिन उस लाइन में किधर मानते हैं, तो उसका फैसला करने के लिए इस दिशा में भी लेते हैं कि V क्रॉस B लेने पर फोर्स लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ले जाए। देख रहे हैं, तो यहां से कुछ कंक्लूजन्स निकला। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं भी कंक्लूजन्स लिखूंगा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद एक हम कंक्लूजन निकालते हैं कि when a charge particle Q travels in magnetic field B with velocity V, then it experiences a force F equal to Q V cross B।
स्पष्ट हो गया है। ये फोर्स है वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, देख रहे हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल है, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालने आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। 11th में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन 11th वाला चीज सबको देखिए। ओके, तो ये हमारा कंक्लूजन्स निकल चुका है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो इस तरह का फोर्स लगेगा। इससे आगे डायरेक्शन नहीं, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सीखने वाली बात है। आप इसे नोट कर लीजिए पहले। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज यहाँ तक आपने सीखा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यों मैग्नेटिक फील्ड बी में भी वेग से चलेगा तो कैसे फोर्स लगेगा, किस दिशा में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान कैसे निकालते, ये भी आपने सीख लिया है। आगे की बात अगले क्लास में करेंगे। ओके।